जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए कार्तिक मास के महात्म्य का 17वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। भक्ति से भरे भाव हैं, हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर आया, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी। इधर जय और उधर शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर शरीर छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोध से विहष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरता देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य के अंतर्गत 17वां अध्याय संपन्न हुआ। अध्याय 18। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाशंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रौद्रकारी रूप को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर से दौड़े। इतने में शंकर जी जलंधर के सब बाण को काटकर अपने अन्य बाणों से दैत्यों को अपने फरसे से मार डालने लगे। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सर काट डाला। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने भी प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों से मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुभाधिक दैत्य को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार उनके भयत्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेला पलायन करना आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए।
तब भी उसे समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि गाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर पार्वती ने जब अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आईं। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और वह पवन से भी जड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता। आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूँगा। जगमाता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अपनी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। इस प्रकार कार्तिक माह के महात्म्य का 18वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि। सधन्यवाद।